गोरखपुर हिंदी साहित्य परिवार मंच का साहित्यिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न। गुरु गोरखनाथ की पावन पवित्र धरती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के संवाद भवन सभागार में हिंदी साहित्य परिवार मंच ने अपने तृतीय वर्षगांठ पर प्रोफेसर उमेश चंद्र पांडेय की स्मृति में एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर एवं रिसर्च विद्यार्थियों की उपस्थिति में लखनऊ की प्रोफेसर उमेश चंद्र पांडेय की स्मृति में साहित्यकारों का सम्मान एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सत्या पांडे, पूर्व मेयर, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कीर्ति पांडे के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, लखनऊ से साहित्यकारों ने शिरकत की। प्रेमलता रसबिंदु, अर्चना सिंह, साधना त्रिपाठी, विभा प्रकाश, मेजर अमित कुमार श्रीवास्तव, मुरारीलाल कठहरे, नीरज कुमार नीर, मोहम्मद आसिफ खान, राकेश कुमार बेनवंशी, गुरुदेव वर्मा, सीमा पांडे मिश्रा, काजू निषाद, भारतेदु सिंह, चंद्रगुप्त वर्मा अकीचन, निर्मल त्रिपाठी, शशि जोशी, साधना सिंह, अजय वर्मा, पूनम देशवाल, अली अंसारी, सुनीता सिंह, प्रदीप देवश्रण, राहुल उपाध्याय, अजय शर्मा, अनामिका शर्मा, वंदना मिश्रा, प्रमोद चोखानी, अर्चना सिंह, साधना त्रिपाठी, कृष्णा आमोद, कृत्यानंद झा, राजेश कुमार सिंह, मंजू तोमर, योगेश्वरी भारद्वाज, जसवंत कौर, श्रीमती प्रेम मंगल, सपना पांडे, रीमा मिश्रा, सुनीता श्रीवास्तव, प्रभात गौर, सुधीर श्रीवास्तव, सरोज बाला सहाय, रविंद्र कुमार रतन, अलहाज गोंडवी, जीवन जिद्दी, अंजलि अरोड़ा, ज्ञान भंडारी, शैलेश कुमार, पुष्पा निर्मल, कवि कुमार निर्मल आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन सरिता और किरण द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे कि उन्होंने अंतिम सांस भी भागते दौड़ते किताबों के बीच ही वहां तक फलित होता है। और उन्हीं शब्दों के साथ में और अधिक समय नहीं लूंगी और मंच पर क्या बात है, भुला सकते नहीं उसकी दवा को हम कभी आसिफ। लगाया उसने जो दिल पर वो नश्तर याद आता है, लगाया उसने जो दिल पर वो नश्तर याद आता है। और चंद लाइनें कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि पढ़ लेंगे उसके बाद। साकी ने कहा मेरी तरफ भी हो इनायत, दीपक सर। साकी ने कहा मेरी तरफ भी हो इनायत, वो हाथों में लिए जाम दिए जा रहे हैं सब। मीडिया के साथियों के सम्मान के बाद साहित्यिक साथियों का काव्य पाठ चलता रहेगा। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक साहित्य का कार्यक्रम है जो लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य परिवार की संस्थापिका किरण पांडे द्वारा आयोजित किया गया है और मैं प्रेमलता रसबिंदु जो उनका सहयोग कर रही हूँ और डॉक्टर सरिता सिंह भी, हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहें जो समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए अग्रणी हो और हमेशा ऐसे साहित्य हिंदी जगत में, इस दुनिया में होना ही चाहिए। तभी हमारा देश, हमारा युवा आगे की तरफ प्रगति कर पाएगा। हमारे जो इस पटल की संस्थापिका किरण पांडे जी हैं, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित किया गया है और हम चाहते हैं इस कार्यक्रम को, जो मेरा कार्यक्रम हो रहा है
वो सफल हो और आगे भी इस सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता रहे ताकि देश, समाज और जो हमारे सहयोगी हैं सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत। आज के जो कार्यक्रम हो रहा है किस तरह का कार्यक्रम है? ये एक साहित्य अधिवेशन का कार्यक्रम है। देखिए, कार्यक्रम तो बहुत सारे गोरखपुर में भी और बाहर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो पूर्णतः मंचीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें कुछ गिने चुने कवि होते हैं, उनको ही मंच मिलता है। जब 2019 में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा तो हम लोग की संकल्पना यही थी कि वो सारे कवि बहुत अच्छे कवि है जो सिर्फ किताबों में कैद होके रह जाते हैं, उन सारे लोगों को एक बड़ा सा मंच मिले, उनकी प्रतिभा को जो है सारी दुनिया जान सके। इसी संकल्पना के साथ हम लोगों ने हिंदी साहित्य परिवार का जो है निर्माण किया। जब निर्माण का ये दौर था तो मेरे साथ सिर्फ मैं, अली अंसारी जी और किरण जी जुड़े हुए थे। उसके बाद ये बहुत सारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े साहित्यकार मैं आपको मिलवाती हूँ। डॉक्टर कवि कुमार निर्मल जी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा निर्मल जी हैं, प्रेमलता रसबिंदु जी, साधना जी, अर्चना जी, ये सभी हमारे मित्र और सहयोगी के रूप में। हमारी शुरुआत में 500 लोगों से शुरुआत हुई, 5000 का परिवार बढ़ा। उसके बाद हमारे पास इस समय 24,000 की ये संख्या है जो कि हम लोग फेसबुक के माध्यम से चला रहे हैं। और हर शनिवार को हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, कवि सम्मेलन, क्योंकि देखिए रोज रोज ये मंचीय कवि सम्मेलन आयोजित करना एक खर्चों भरी और जिम्मेदारी भरी बात होती है। और मुझे लगता है कि इससे लोग सहमत होंगे, क्योंकि उतना सारा फंड एलोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने स्ट्रीम यार्ड पे ये शुरू किया और स्ट्रीम यार्ड पे शनिवार को एक साथ 6 कवि और एक संचालक रहते हैं और हम सारे लोग मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, जिसमें सभी की प्रकार की प्रतिभाएं, अगर मैं बात करूं प्रदेश की, तो 75 सारे जिले इसमें अब तक शामिल हो चुके हैं। और सिर्फ नेशनल ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको देखा जाता है, क्योंकि अली अंसारी जी अबू हलीफा में रहते हैं और हमारी कुछ और भी हैं जो हमारे पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में रहती हैं, इंडोनेशिया में, अमेरिका में रहते हैं। वो सारे कवि और साहित्यकार जुड़ के, क्योंकि देखिए वो यहाँ आ नहीं पाएंगे, हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। और ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम वैश्विक रूप से घर बैठे ही इंटरनेशनली सबसे जुड़ सकते हैं। तो मैं बहुत सभी को साधुवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैं मीडिया बंधु और जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं कवित्री डॉक्टर सरिता सिंह, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हिंदी साहित्य परिवार की उपाध्यक्षा हूँ और मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ और निरंतर साहित्य सेवा और समाज सेवा में अपना योगदान दे रही हूँ। कार्यक्रम हो रहा है किस तरह का कार्यक्रम है? हिंदी साहित्य के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें अभी आपने देखा 3 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ है, कविता और शायरी। जो लेखनी कहते हैं ना कि शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र जितना घाव नहीं करता, शस्त्र का घाव जो है और वो उतना बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन शास्त्र और लेखनी जिसको कहते हैं उसका घाव अगर किस हो तो वो अच्छे से अच्छों को बुरा भी बना सकता है और अच्छा भी बना सकता है, बुरे शख्सियत को भी अच्छा बना सकता है। आप कलम में वो मतलब कवि जो होता है वो अपने आसपास जो होता रहता है उसको वो रीड करता है और रीड करने के बाद उसका मंथन करता है और मंथन के बाद जब उसी को लेखनी के उस पे जब चलाता है तो वास्तव में वही समाज को एक अच्छी दिशा देता है। और लेखनी इसीलिए बनी है कि हम समाज को एक अच्छी दिशा दें और अच्छी दिशा के साथ साथ समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में वो लेखनी कितना महत्व रखती है कि उसका कोई भी स्थान नहीं है। लेखनी बहुत महत्व रखती है। मेरा यही और बहुत खुशी की बात है कि अकादमी जो कवि सम्मेलन यहाँ हो रहा है, हिंदी साहित्य अकादमी, मुझे कष्ट होता है कि इसमें श्रोता कम से कम आते हैं, जबकि श्रोताओं को आना चाहिए। ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आज रविवार है और दिन होता संभवतः बच्चे आते और श्रोता जब सुनेंगे तभी उसका मनन करेंगे। और इसको कहते हुए कि आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, आजकल व्हाट्सएप ज्ञान के द्वारा बहुत नए कवि निकल आए हैं और आप वो कवि ऐसे हैं कि उनको संभवतः उसका अर्थ भी नहीं पता होगा। जो लेखनी कोई चलाया होगा, अपनी मन की बात को समझा होगा, उसको अगर टाइप करके ही आगे बढ़ाया होगा, तो वो चीज का जो वो कवि करेगा, वो लेखक करेगा, वो व्हाट्सएप ज्ञान वाला लेखक नहीं करे। तो इसलिए आज कवि सम्मेलन में नया देखेंगे, हर कोई कवि बनने का
एक चस्का कहिए या ये कहिए, मेरे से बड़ा कोई कवि नहीं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा समय होता है और हर एक को अपने से बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि हर में वो एक गुण होता है, एक ऐसा उसके अंदर वो ऐसी शख्सियत होती है कि आपको जो है वो और निखारने में मदद करेगा। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर सरिता सिंह कवित्री हैं, जानी मानी कवित्री हैं, वो परिवार को देखते हुए और समाज को देखते हुए वो अपनी लेखनी को चलाती हैं। और जब भी कार्यक्रम जहाँ भी होता है आप मुझे आमंत्रित भी करती हैं, मैं उन्हीं के आमंत्रण पे यहाँ पे आई हूँ और मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे सभी कवियों को, ऐसे लेखककारों को इतनी शक्ति दे कि वो समाज सुधारने में अपनी महती भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।